हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड हैव, ठीक है, उसका यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं कुड हैव का यूज़। ठीक है, देखिए कुड हैव का जो यूज है अक्सर सकता था इस अर्थ में आता है। ठीक है, कुड हैव का जो यूज है सकता था इस अर्थ में आता है, और कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ध्यान देंगे ये। अब देखिए वाक्य रचना की यदि हम बात करें तो वाक्य रचना में जैसा अक्सर होता है टेंस वगैरह में, वैसा इसमें भी होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, इसके बाद कुड हैव लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर अन्य लिख देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले जैसे मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था, तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, कर्ता मैं, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कुड हैव, क्योंकि सकता था देखिए आया है, इसलिए आप कुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं के लिए आई लिखा, इसके बाद कुड हैव लिखा, क्योंकि सकता था, आप समझ गए कि ये कुड हैव का यूज है। अब वर्ब क्या है, सहायता करना, तो सहायता करने के लिए हेल्प होता है तो हेल्प थर्ड फॉर्म है। इसके बाद क्या बचा, तुम्हारी, तो तुम्हारी के लिए क्या लिखा हमने, यू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या वह हमारी मदद कर सकता था, तो यहाँ जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले आया है, इसलिए कुड का यूज पहले करेंगे। तो यहाँ हमने कुड लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा ही, और इसके बाद हैव लिखेंगे, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, मदद करने के लिए हेल्प होता है, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और हमारी के लिए अस लिखा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मैं क्या कर सकता था, तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, और सकता था हमें बता रहा है कि ये कुड हैव का यूज है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के लिए लिखेंगे, क्या के लिए वाट लिखेंगे, इसके बाद कुड लिखेंगे, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है कर्ता। ठीक है, तो मैं के लिए हमने क्या लिखा, आई, और आई के बाद क्या लिखा हमने, हैव लिखा, और करना के लिए डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन, तो हमने थर्ड फॉर्म यूज किया डन। ठीक है, देखिए जो कुड हैव का यूज किया हुआ नहीं हो सकता या करना मुमकिन ही नहीं है, इस अर्थ में भी होता है, लेकिन यदि प्रेजेंट में रहेगा तो कांट हैव करेंगे, यदि पास्ट में रहेगा तो कुडंट हैव हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ वाक्य हम देख लेते हैं। जैसे उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता, मतलब ये जो काम है पास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम, कुड का, हैव का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसने के लिए हमने लिखा ही, इसके बाद हम समझ गए कुड हैव का यूज है, यहाँ नहीं शब्द आया है इसलिए कुडंट हैव यूज किया। इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किया हुआ मतलब डू का थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, यह के लिए हमने लिखा दिस, और खुद के लिए लिखा हमने हिमसेल्फ, करता यदि ही है तो हिमसेल्फ होगा, शी है तो हर सेल्फ होगा, यू है तो योर सेल्फ होगा, वी रहेगा करता तो आवर सेल्फ रहेगा। ठीक है, ऐसा यूज करेंगे। अगला देख लेते हैं, उसका बस से जाना मुमकिन नहीं है, तो ये जो वाक्य है ये हमें प्रेजेंट में दिख रहा है, इसलिए कुडंट हैव के स्थान पर कांट हैव हम यूज करेंगे। ठीक है, आज बसों की हड़ताल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उसका के लिए क्या होगा, ही। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, मुमकिन नहीं, तो कांट हैव। ठीक है, समझ गए आप। जाना के लिए होता है गॉन, बस से तो बाई बस। ठीक है, आज बसों की हड़ताल है, तो बसों के लिए बसेस हो गया, और ऑन स्ट्राइक मतलब हड़ताल के लिए स्ट्राइक, और आज के लिए टुडे। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, उसका उस महंगे पेन को खरीदना मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका के लिए हमने लिखा ही। ठीक है, मुमकिन नहीं है तो समझ गए कांट हैव, खरीदना के लिए बाई का थर्ड फॉर्म बाट। ठीक है, इसके बाद उस महंगे पेन, तो दैट, महंगे के लिए एक्सपेंसिव, पेन के लिए पेन। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये समझ में आया प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके।